वेलकम टू एसएससी स्मार्ट प्रेप। यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। चलिए आज हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के उस चैप्टर में चलते हैं जहाँ से इंसान की कहानी शुरू हुई। टॉपिक है पुरा पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द पैलियोलिथिक एज। ये हमारे देश में ह्यूमैनिटी का, आप कह सकते हैं, एपिसोड 1 है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल जहन में आता है, आखिर इंडिया के सबसे पहले लोग थे कौन? उनकी लाइफ कैसी थी? क्या करते थे, कैसे रहते थे? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आज इस सेशन में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पुरा पाषाण काल के एक इंट्रोडक्शन से। समझते हैं कि ये दौर था क्या। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां इंडिया में ह्यूमन सिविलाइजेशन की नींव रखी गई थी। सबसे पहले आइए इस शब्द को ही तोड़कर समझते हैं। पैलियोलिथिक, ये 2 शब्दों से बना है। पैलियो मतलब पुराना और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? बिल्कुल पुराना पत्थर काल, यानी दी ओल्ड स्टोन एज। इस पूरे युग का जो मेन हीरो है ना, वो है पत्थर के औजार। अच्छा, अब इस पूरे पुरा पाषाण काल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हम शुरू करेंगे सबसे पहले और सबसे लंबे फेज से, जिसे कहते हैं निम्न पुरा पाषाण काल या लोअर पैलेलिथिक एज। इस दौर के बारे में 2 बातें सबसे जरूरी हैं। पहली, ये पूरा का पूरा टाइम आइस एज यानी हिम युग के दौरान चल रहा था, मतलब धरती काफी ठंडी थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय एक खास प्रजाति के मानव यहां रहते थे, और वो प्रजाति थी होमो इरेक्टस। ये नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। निम्न पुरा पाषाण काल में इंडिया में जो ह्यूमन स्पीशीज थी वो थी होमो इरेक्टस। अब आते हैं औजारों पर। इस दौर की टूल टेक्नोलॉजी को कोर कल्चर कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल है, जो औजार थे वो पत्थर के मुख्य हिस्से यानी उसके कोर से बनाए जाते थे, इसलिए ये थोड़े बड़े और भारी होते थे। चॉपर, चॉपिंग टूल्स और हैंड एक्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखना है। चलिए अब टाइम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या नए बदलाव आए हैं। अब हम बात करेंगे मध्य पुरा पाषाण काल की, यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज। इस काल के कुछ की फैक्ट्स हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, इसका टाइम फ्रेम था लगभग 50,000 बीसी से 40,000 बीसी तक। इसकी खोज का क्रेडिट जाता है एचडी संकालिया को, जिन्होंने महाराष्ट्र में नेवासा नाम की जगह से इसके टूल्स ढूंढे थे। तो नेवासा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हो गई। इस दौर में टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा अपग्रेड हुआ। समझ लीजिए, नया सॉफ्टवेयर आ गया। अब कोर कल्चर की जगह फ्लिक कल्चर या फलक संस्कृति आ गई। ये एक मेजर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट था। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। कोर कल्चर में बड़े पत्थर के बीच के हिस्से से औजार बनाया, जबकि फ्लेक कल्चर में उस बड़े पत्थर को तोड़ने से जो छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े या छिलके निकलते थे उनसे औजार बनाए जाने लगे। ये टूल्स हल्के थे और ज्यादा शार्प थे। और अब हम पहुंच गए हैं पूरा पाषाण काल के फाइनल और सबसे एडवांस्ड फेज पर, उच्च पूरा पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक एज। यहां पर एक ऐसी एंट्री होती है जिसने सब कुछ बदल दिया। यहां हमारे पूर्वजों का आगमन होता है। इस दौर के 2 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। पहला, आइस एज अब एंड हो रही थी और मौसम गर्म हो रहा था। और दूसरा और सबसे बड़ा डेवलपमेंट, इसी समय मॉडर्न मैन यानी होमो सेपियंस का उदय हुआ। साथ ही अब औजार बनाने के लिए फ्लिंट जैसे नए और बेहतर क्वालिटी के पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हो गया था। ये इस पूरे युग की सबसे बड़ी हेडलाइन है, आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का आगमन। इसका मतलब है कि अब जो मानव थे वो फिजिकली और मेंटली बिल्कुल हमारे जैसे थे, द थिंकिंग मैन। इस दौर में 2 सुपर इंपॉर्टेंट विकास हुए। औजारों में ब्लेड कल्चर आ गई। ये फ्लेक से भी ज्यादा एडवांस्ड थी। इसमें लंबे, पतले और रेजर शार्प टूल्स बनाए जाते थे। और इसके साथ ही इंसान ने पहली बार अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी सोच को रॉक पेंटिंग्स के जरिए एक्सप्रेस करना शुरू किया। आर्ट का जन्म हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस युग के जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो इंडिया में कहां-कहां पर हैं। और ये भी समझेंगे कि मौसम में बदलाव के कारण ये युग खत्म कैसे हुआ। भारत में इस युग के कई इंपॉर्टेंट स्थल मिले हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका अपनी अमेजिंग रॉक पेंटिंग्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। महाराष्ट्र के पटने में तो शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर पेंटिंग मिली है, सोचिए। और सबसे खास उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में हड्डी से बनी मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है।
उस समय की आर्ट का ये एक बेहतरीन नमूना है। तो ये पूरा पाषाण काल खत्म कैसे हुआ, इसकी पूरी चेन रिएक्शन को समझते हैं। स्टेप 1, आइस एज खत्म हो गई। स्टेप 2, मौसम गर्म और सूखा होने लगा। स्टेप 3, इस वजह से बड़े जानवरों की जगह छोटे और तेज दौड़ने वाले जानवर आ गए। स्टेप 4, अब इन छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए छोटे, हल्के और नुकीले औजारों की जरूरत पड़ी। इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ्स। स्टेप 5, और यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई, मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज। चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। एग्जाम की तैयारी के लिए ऐसी प्रैक्टिस से बेहतर कुछ नहीं। पहला सवाल, भीमबेटका, जो एक बहुत ही मशहूर पूरा पाषाण स्थल है, भारत के किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। क्या लगता है? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है डी, मध्य प्रदेश। और इसके साथ ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी याद रखें, ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी खोज वीएस वाकांकर ने की थी और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट चेक है। प्रागैतिहासिक काल के सबसे पहले युग को क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स, सही जवाब है डी, पैलियोलिथिक एज, यानी पुरापाषाण काल। और ये चार्ट देखिए, एकदम क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है। लोअर पैलियो में कोर कल्चर, मिड पैलियो में फ्लेक कल्चर और अपर पैलियो में ब्लेड कल्चर। सिंपल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी यानी स्कल किस प्रागैतिहासिक साइट पर मिला था? सही जवाब है ऑप्शन ए, हथनोरा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यह स्कल एक लगभग 30 साल की महिला का था। तो आखिर मैं बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। कभी सोचिए कि हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आदि मानव ने कैसे इतने बेहतरीन औजार और इतनी सुंदर कला बनाई। उनकी इंजेन्युइटी के बारे में सोचना ही अपने आप में कमाल की बात है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और एसएससी स्मार्ट प्रेप को सब्सक्राइब करें।